Having a baby is the most exciting thing that can happen to you. बट साथ में आप बहुत नर्वस भी होंगे. अगर ये आपका पहला बेबी है तो आप और भी नर्वस होंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है. बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको बहुत सारी एडवाइसेस देंगे. आजकल तो गूगल पे और मैगजीन पे, बुक्स पे बहुत सारे एडवाइसेस हैं, मगर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और समझ नहीं आता कि क्या सही है. क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में और बहुत सारा डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन होता है और जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं. तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी. जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पहला नोजिया, वॉमिटिंग. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. बेड से उठते हैं, आपको नोजिया होता है या वॉमिटिंग होता है. ये 50% विमेन में नोजिया वॉमिटिंग दोनों होता है. 25% विमेन में केवल नोजिया होता है और 25% विमेन जो होते हैं अनअफेक्टेड होते हैं. तो क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको थोड़ा रिलीफ मिले. तो पहला चीज़ है कि आप डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, छोटे छोटे मील्स लेने हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स में लेने हैं. और फिर नहीं तो आप ड्राई टोस्ट, ड्राई बिस्किट और जिंजर मुंह में रख सकते हैं, जो अदरक होता है जब आपको वॉमिटिंग लगता है तो. और पानी भरपूर पीना है. दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप जो ट्रिगर फैक्टर्स है, ट्रिगर फैक्टर्स मतलब जिससे हमको वॉमिटिंग होगा, जैसे कि किसी को कॉफ़ी, टी के स्मेल से या फिर किसी को फ्राइड फूड के स्मेल से, ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं ये सारे, तो उनको वॉमिटिंग होता है. तो ये सब चीज़ को अवॉइड करें. थर्ड चीज़ हुआ आपका कि आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B6. तो ये सारे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं. और ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो आप अपने डॉक्टर को मिलें. दूसरा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है बैकएक. वो बैकएक 50% विमेन में दिखता है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि पहला चीज़ तो आपका बेबी ग्रो कर रहा है उसके वेट से. दूसरा जो है आपका जो बॉडी है वो लेबर के लिए प्रिपेयर हो रहा है. तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा लिगामेंट्स होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, वो स्ट्रेच होता है. उसकी वजह से जो पूरा स्ट्रेन है वो हमारे लोअर बैक के जॉइंट्स पे एंड पेल्विस पे पड़ता है. उसकी वजह से आपको बैकएक हो सकता है. या नहीं तो आपका जो पोस्चर है वो सही नहीं है, बैठने का पोस्चर या चलने का पोस्चर, या फिर आप हाई हील्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको मसल स्पाज्म है उसके कारण हो सकता है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो सब के कारण भी हो सकता है. तो कैसे हम अवॉइड करेंगे बैकएक? पहला चीज़ तो हैवी वेट आप ना लिफ्ट करें. दूसरा, आप एक फ्लैट शूज़ पहने सो दैट कि वो जो आपका वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो. शॉपिंग जाते हैं तो आप 2 बैग्स लेके जाएं क्योंकि बैलेंस रहेगा. और आप एडिक्वेट रेस्ट लें. कैसे हम कम करेंगे बैकएक को? तो आपका जो मैट्रेस है अगर वो बहुत सॉफ्ट है तो आप उसके नीचे हार्डबोर्ड लगा सकते हैं कि वो थोड़ा फर्म हो जाए. उससे आपका बैकएक थोड़ा कम रहेगा. आप 2 पिलो लेके अपने लेग्स के नीचे पिलो रख सकते हैं, एलिवेट करके रखें अपने पाँव को, उससे भी थोड़ा कम होगा. आप मसाज कर सकते हैं या फिर आप लोकल हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी लें और हॉट फॉर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, गर्म पानी लेके सेक सकते हैं. और एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह. थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन. वो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में. और ये क्यों होता है? पहला कारण तो हार्मोनल चेंज है जिसकी वजह से होता है. हमारा जो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. दूसरा चीज़ है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है प्रेगनेंसी में वो कंपैरेटिवली नॉर्मल लाइफ से कम हो जाता है. वो भी एक रीज़न है. थर्ड है कि आपका जो बेबी का प्रेशर है वो कोलोन पे पड़ता है, तो वो भी एक रीज़न है. तो कैसे हम अवॉइड करेंगे कॉन्स्टिपेशन को? तो हाई फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लें, होल ग्रेन सीरियल्स लें. दूसरा, एडिक्वेट पानी पिएं. तीसरा, आप थोड़ा एक्सरसाइज करें कि आपके मसल्स टोन्ड रहें. और आप
ये कर सकते हैं, थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 चम्मच घी पी लें तो वो भी आपको हेल्प करेगा। फोर्थ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी वो है लेग क्रैम्प, जो कि शार्प होता है, सडन होता है और रात को ज़्यादा होता है, काफ मसल में होता है। ये क्यों होता है? तो कभी कभी कैल्शियम की कमी होती है, उसके कारण भी होता है। तो आप कैसे अवॉइड करें? तो जो आपके डॉक्टर ने कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए हैं उसको आप रेगुलरली खाएं और आप जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेग मूवमेंट और एंकल मूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहे, उससे दर्द कम रहेगा। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने लेग को एलिवेट करके सो सकते हैं, मतलब 2 पिलो के नीचे आप अपना पाँव एलिवेट करके सो सकते हैं। फिफ्थ कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको फेंट फील होता है या फिर आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहा है जब आप बहुत देर तक एक जगह पे खड़े हैं या फिर आप लेटे थे अचानक से खड़े हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पहला चीज़ तो ये है कि जो हमारा जो पेल्विक वेन्स है उस पर कंप्रेशन है, क्योंकि आपके बेबी से कंप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम रहता है, उसकी वजह से फेंट फील होता होगा। दूसरा कारण ये है कि जब आप बहुत देर तक खड़े हैं और आप लेटे हुए हैं तो आपका जो ब्लड है वो पूरा लोअर एक्सट्रीमिटीज में रहता है, तो वो ब्रेन को और हार्ट को बहुत अच्छे से ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? अगर आप बहुत देर तक लेटे हैं, सीधा लेटे हैं, तो आपको लेफ्ट साइड होके सोना है, या फिर आप बहुत देर तक खड़े हैं और आपको चक्कर लग रहा है तो आप चेयर लेके बैठ जाए और पाँव को ऊपर करें। ये 2 चीज आप कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा आपको आ रहा है ऐसा तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। सिक्स्थ कॉमन प्रॉब्लम है वो है हेडेक। बहुत औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होता होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप तो पहला तो एडिक्वेट रेस्ट लें, पानी अच्छे से पिए, क्योंकि कभी कभी डिहाइड्रेशन से भी होता है। और तीसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि आप एनाल्जेसिक ले सकते हैं, पैरासीटामोल जैसे, वो अपने डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। अगर फिर भी ना रिलीफ हो, बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है प्रेगनेंसी में वो है माइल्ड इचिंग, बॉडी में इचिंग होना, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड सप्लाई है स्किन को वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको इचिंग हो सकता है। और लेटर प्रेगनेंसी में जब लाइक आप तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं तो आपके एब्डोमेन में ज़्यादा इचिंग होता है, क्योंकि वो जो आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि एब्डोमेन आपका जो पेट है आपका बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेच हो रहा है स्किन, उसकी वजह से ज़्यादा इचिंग हो सकता है। तो आप लोशन लगा सकते हैं, जैसे लैक्टोकैलामिन लोशन है वो लगा सकते हैं। और बहुत एक्सेसिव हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। एक कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो प्रेगनेंसी में है वो है कि आपको गर्मी लगना, आपको लगेगा कि आपको हॉट फील हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो हार्मोन्स जो चेंज होते हैं आपके बॉडी में वो एक कारण है। दूसरा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्किन को वो इंक्रीज हो जाता है। ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा गर्मी लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप लूज कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, फैन यूज़ करें, कूलर यूज़ करें, खिड़कियां खोल के रखें, या फिर आप 2 बार नहा भी सकते हैं। तो ये सब है। आज हम लोग पार्ट 1 में इतना ही जानेंगे, पार्ट 2 में हम लोग और भी सिम्टम्स जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।